नमस्ते मित्रों, क्या भारत पे काल मंडरा रहा है? क्या खतरे में है भारत? क्या भारत के पड़ोसी देश जैसे भारत में भी तख्तापलट होगा? बीते कुछ सालों में गौर किया जाए तो भारत के पड़ोसी देश में तख्ते पलट हो रहे हैं। पहले म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में भी एक एक करके सभी देश विरोध प्रदर्शन की आग में झुलसे जा रहे हैं। क्या यह आग भारत की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रही है? बीते कुछ सालों में भारत के आसपास के देशों में एक बड़ा ही बेकार ट्रेंड चल रहा है, हिंसा, आंदोलन और तख्तापलट का। The moment have been demanding the end of a special quota in the 2021 अफगानिस्तान, 2021 म्यांमार, 2022 श्रीलंका, 2023 में पाकिस्तान में, 2024 बांग्लादेश और अब 2025 नेपाल भी। अफगानिस्तान और म्यांमार, इन दोनों का तख्तापलट का सीन अलग था। अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद तालिबानी आ गए और म्यांमार में सैनिक शासन आ गया। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान है, यहाँ तो तख्तापलट की आम बात है। यहाँ का तो एक रिकॉर्ड है कि 5 साल तक अब तक किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। लेकिन जो 2023 का था तख्तापलट, ये एक भयानक था। बाकी 3 देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल एक एक करके तीनों अफवाह के आंदोलन और हिंसा में झुझक कर जल गए। मुद्दा यह नहीं है कि सभी देशों में सरकार गिर रही है, बात यह है कि ये सभी देश भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और लगभग 4-5 सालों में सभी देशों में सेम पैटर्न में सरकार गिरा है, खासकर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में। अब अफगानिस्तान, म्यांमार, इस दोनों में तख्तापलट के बाद तानाशाही आ गई और पाकिस्तान में ये तो आम बात है। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में तीनों में ही एक खास तरह की सेम पैटर्न में तख्तापलट हुआ। इन तीनों में सेम वजह से आंदोलन हुआ और सेम वजह से सरकार गिरी। लेकिन यह शुरू कैसे हुआ और कैसे चला और इसका पैटर्न क्या है, साथ ही साथ भारत पे इससे क्या खतरा है, यह आग धीरे धीरे भारत में क्यों फैल रही है? वेट एंड वॉच, आई विल एक्सप्लेन यू। श्रीलंका, ईयर 2022। सोशल मीडिया, असामाजिक तत्वों और सरकार विरोधी ग्रुप के थ्रू अफवाह फैला दी गई। फिर सरकार के बारे में करप्शन, मिसमैनेजमेंट और इकोनॉमिक को बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। जरूरत से ज्यादा बोला गया इसके बारे में। स्टूडेंट्स को भड़काया गया और अफवाह फैला दी गई। और फिर एक दिन अचानक से ज्यादातर यंगस्टर और स्टूडेंट सड़क पर उतर गए और वो प्रदर्शन करने लगे। यह शांति से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। राष्ट्रपति और पार्लियामेंट में तोड़फोड़ हुआ और बहुत मासूमों की जान गई इसमें। वहां के राष्ट्रपति राजापक्ष रिजाइन करके देश छोड़ के भाग गए। सरकार का तख्तापलट तो हो गया, लेकिन यह प्रोटेस्ट रुका नहीं और बाद में यह धीरे धीरे शांत हुआ। लेकिन इसका इफेक्ट श्रीलंका पे बहुत ही बुरा हुआ। 7.3% जीडीपी डाउन हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ इससे। और अंतरिम सरकार के गठन के बाद $2.9 अरब का कर्ज लिया गया और भी बहुत कुछ नुकसान हुआ। बांग्लादेश, ईयर 2024। श्रीलंका की तरह सेम पैटर्न बांग्लादेश में भी हुआ। यहाँ पे भी सरकार को इकोनॉमी, मिसमैनेजमेंट और करप्शन को लेकर गवर्नमेंट को घेरा गया और
स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन के नाम पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और यह धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में फैल गया और इसमें ज्यादातर यंग लड़के ही थे। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट में तोड़फोड़ हुआ और आगजनी हुई। हद तो तब हो गया जब जितने भी हिंदू थे बांग्लादेश में उन्हें मारा गया और रेप किया गया। 2010 से ज्यादा ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं कि हिंदू का शोषण हुआ और 152 मंदिर तोड़ दिए गए। शेख हसीना ने भी 5 सितंबर 2024 को रिजाइन दे दिया। देश का बुरा हाल था। हिंसा प्रदर्शन रुक नहीं रही थी और 1000 से ज्यादा डेड हो गए और 20,000 से ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए लोग। नेपाल 2025 सेम पैटर्न और सेम वे में यहाँ भी शुरू हुआ। पहले सोशल मीडिया का रूमर फैलाया गया और फिर करप्शन, मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड का भी आरोप लगाया गया। फिर सरकार ने 26 ऐप्स को सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिए। सोशल मीडिया के ऐप्स के बैन होते ही जिसके तुरंत अगले दिन स्टूडेंट्स और यंगस्टर जो 18 से 25 साल के एज के हैं उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट भारी मात्रा में आगे बढ़ती गई तब वहां के पीएम केपी शर्मा ओली ने रिजाइन करके देश को छोड़ दिया। 20 से ज्यादा लोग डेड हो गए और 200 से 50 लोग इंजर्ड हो गए नेपाल के इस प्रोटेस्ट में और इससे भी बुरा हाल धीरे धीरे होता जा रहा है वहां का। तीनों में एक ही पैटर्न था। सोशल मीडिया के थ्रू सरकार के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट और एजुकेशन को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और साथ ही साथ चुनाव में धांधली को लेकर मुद्दा उठा, जिसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स और यंग पीपल प्रोटेस्ट पे उतरे। लेकिन इससे भारत पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आपके पड़ोसी घर में आग लगती है तो वो आग आपके घर में भी फैल सकती है। ये एग्जाम्पल सिर्फ घर के लिए नहीं है। ऐसे ही अगर हमारे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका इन जैसे यहाँ पे भी अगर प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे हमारे देश की ओर भी फैल सकती है। हमारे देश में भी हिंसा और तख्ता पलट हो सकता है और यह पहले भी करने की कोशिश की जा चुकी है। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे पर यह सही है। पहले भी फार्मर प्रोटेस्ट और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इसी दिशा में ले जाने की कोशिश की गई थी पर यह सफल नहीं रहा। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत में भी सोशल मीडिया के थ्रू अफवाहें फैलाई जा रही है सरकार विरोधी को लेकर, जैसे कि ईवीएम हैकिंग, वोट चोरी और डेड इकोनॉमी को लेकर, करप्शन, मिसमैनेजमेंट और रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन हमें इससे सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि भारत में भी सेम पैटर्न में लोगों की भड़काने की कोशिश की जा रही है। बीते 4-5 सालों में लगभग भारत के सभी पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हुआ और वहां पे सरकार बदल गई और जमकर खूब प्रोटेस्ट भी हुआ। तो क्या यह भारत में भी तख्ता पलट होगा? अगर होगा तो ये सब चीजें के पीछे किसका हाथ है? क्या यह इंटरनेशनली हो रहा है या फिर किसी एजेंसी का हाथ है या अमेरिका डीप स्टेट का? हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट?